आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चुनाव का माहौल है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। हर बार की तरह इस बार भी कई बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन इन्होंने शिक्षा के लिए क्या बड़े वादे किए हैं, ये जरा सोचने वाली बात है। नेता चाहे कोई भी हो, विकास तो तभी होगा जब उस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बेहतर हो। वहीं छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का हाल दिन पर दिन बदतर होते जा रहा है। सरकार जहां प्रदेश में शिक्षा को दुरुस्त करने के दावे कर रही है, वहीं दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के इलाकों की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इन इलाकों में मासूम बच्चे अब खुद अपनी शिक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पढ़ाई नहीं होगी तो वे फेल हो जाएंगे। ये तो है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया का विजन। चलिए रूबरू करवाते हैं शिक्षकों की कमी से चरमराई शिक्षा व्यवस्था की हकीकत से। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। वनांचल क्षेत्र में कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां ना तो पर्याप्त शिक्षक है और ना ही पढ़ाई की उचित व्यवस्था। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के केरा बहरा शासकीय प्राथमिक शाला इसका बड़ा उदाहरण है। इस स्कूल में कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि यहाँ केवल एक शिक्षक कार्यरत है, जिन पर 75 से अधिक बच्चों की जिम्मेदारी है। स्कूल में ना तो नियमित कक्षाएं चल रही है और ना ही बच्चों को समुचित शिक्षा मिल रही है। नतीजा यह है कि बच्चे खुद अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हैं। 5वीं कक्षा के छात्र ने कहा कि हमारे स्कूल में केवल एक ही शिक्षक है, वे सभी कक्षाओं को अकेले नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए हमारी बहुत ही कम पढ़ाई होती है। अगर ऐसा ही रहा तो हम फेल हो जाएंगे। इसको पढ़ाई नहीं होगा, इसलिए हम फेल हो जाएंगे। सर नहीं पढ़ाते क्या? पढ़ाते हैं। तो 1 से 5 तक सर एक शिक्षक पढ़ा रहा है, तो कितने टाइम पढ़ाते हैं आपको? 3:30 बजे। एक घंटा। 1 घंटा ही पढ़ाते हैं? सर प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर एक टीचर होने के कारण अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए हम फेल हो जाएंगे। कौन क्लास पढ़ते हो तुम? कक्षा 5वीं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार शिक्षा सुधार के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत में यहाँ के बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। ग्रामीण गोरेलाल ने बताया कि हमने कई बार अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। स्कूल में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही हो रही है, जिससे केरा बहरा प्राथमिक शाला में टीचर एक रहने के कारण बच्चों का पढ़ाई की स्थिति बहुत गंभीर है, जिससे बच्चों पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भूपेंद्र सिंह हैं, उससे आए थे मैडम चंद्रमा बारी, उनके शासन ने उनको निकाल दिया गया है। यहाँ शासन प्रशासन से कई बार मांग किया गया है टीचरों से कि टीचर के लिए यहाँ परेशानी हो रहा है। 75 प्लस बच्चों प्लस, फिर भी शासन ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। हमारा कहना ये है कि जल्द से जल्द टीचर की व्यवस्था किया जाए। वही संतोष कुमार, जिनकी बेटी कक्षा 5वीं में पढ़ रही है, उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षक के ना होने से बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरी बेटी स्कूल ज़रूर जाती है, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। हमें डर है कि कहीं वह परीक्षा में 0 अंक ना लाए। मेरी बेटी अभी 5वीं क्लास में पढ़ रही है और बनना तो क्या, मेरे हिसाब से अभी 0 ना मिल जाए उनको। और शिक्षक भी नहीं है यहाँ। मैडम भी थी एक, तो उनका तबादला हो गया, चले गए। खाली एक ही गुरुजी बड़े हैं यहाँ, तो वो तो अपने रिकॉर्ड में रह जाते हैं। तो कितने लोगों को पढ़ाएंगे? 5वीं पढ़ाए, 4थी पढ़ाए, तीसरी, पहली, किसको पढ़ाए? समझ ही नहीं आ रहा है। पर
यहाँ पर शिक्षक का कमी है। अगर एक शिक्षक और आ जाए तो बेस्ट पढ़ाई होगा और शिक्षा से पूर्ण रहेंगे बच्चे। स्कूल के एकमात्र शिक्षक देवलाल सिंह भी स्थिति को लेकर चिंतित है। उन्होंने बताया कि 75 से ज़्यादा बच्चों को अकेले पढ़ाना बेहद कठिन है। मुझसे जितना हो सकता है उतना करता हूँ, लेकिन एक शिक्षक सभी कक्षाओं को सही तरीके से पढ़ा नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा समस्या तब होती है जब मैं कक्षा पहली में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बाकी कक्षाओं के छात्र परेशान होते हैं। यहाँ बच्चों की संख्या 75 से प्लस है, लेकिन यहाँ एक शिक्षक होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत जाता है पढ़ाने लिखाने में बच्चों को। बोर्ड परीक्षा भी है, इसलिए 5वीं की कक्षा को विशेष ध्यान देना पड़ता है। लेकिन 1 से लेकर 5 तक को बच्चों को एक साथ पढ़ाना लिखाना थोड़ा सा कठिनाई होती है, क्योंकि क्लास में एक क्लास में जाता हूँ, दूसरा क्लास के बच्चे मेरे को प्रश्न करते हैं, लेकिन मैं क्लास वर्क एक कक्षा में दे के दूसरे क्लास में जाता हूँ, दूसरे क्लास से तीसरे क्लास में जाता हूँ। ऐसे करके मैं 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को हैंडल कर रहा हूँ। तो यहाँ शिक्षक की कमी तो है, क्योंकि एक शिक्षक से थोड़ा सा पढ़ाई लिखाने में दिक्कत होता है। स्कूल में न सिर्फ पढ़ाई का संकट है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। अध्यापक की अनुपस्थिति में बच्चे स्कूल परिसर में इधर उधर घूमते या फिर खेलते हुए दिखाई दे देंगे। कई बच्चे तो पानी की टंकी में खेलते पाए जाएंगे, जिससे उनके जीवन पर खतरा बना हुआ है। वहीं प्रदेश की वर्तमान सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े दावे कर रही है। वहीं स्वामी आत्मानंद जैसे अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल खोलने की प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षक ही नहीं है तो स्कूलों का निर्माण और अन्य योजनाएं कितनी कारगर होगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले पर क्या कदम उठाते हैं। क्या इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति होगी या फिर बच्चों का भविष्य इसी तरह अंधकार में डूबता रहेगा। सवाल गंभीर है और जवाब की जरूरत तत्काल है। ये खास खबर हमें MCB से भेजी है अशोक श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।